मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आरएसएस के पूर्व प्रचारकों के द्वारा एक नई पार्टी बनाई गई है। जनहित पार्टी बैनर तले अब वह चुनाव मैदान में भी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चुनाव से पहले ही इस तरह की पार्टी बनाने की उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी। सर, क्या कारण रहे कि पार्टी बनानी पड़ी है? हम 2008 से सतत अलग अलग प्रकार के अभियान आंदोलन चला रहे हैं। वो सारे जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उन आंदोलनों को चलाते चलाते एक पॉइंट ऐसा आया जब हमें लगा कि राजनीति जो है वो समाज जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मनुष्य के हर जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है, और इसलिए राजनीतिक दल बनाने की ज़रूरत हमको महसूस हुई। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां मैदान में हैं तो किस तरीके से सर्वाइव करेगी आपकी पार्टी? देखिए, बेसिकली हमारा एजेंडा तो, हमारा मुद्दा तो ये है कि हमारे जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो हमेशा आगे रहें। और सरवाइव का तो ऐसा है कि मतलब जब हमारे मुद्दे आगे रहेंगे, जनता तक हमारी बात पहुंचेगी, तो अगर जनता को लगेगा ऐसा कि हमारी मुद्दे सही हैं तो बिल्कुल सरवाइव करेगी। कई जगह देखा गया कि आपके आंदोलनों को रोका जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? किसके इशारे पर ऐसा होता है? ये तो प्रशासन की व्यवस्था आज से नहीं है, शुरू से ही है, अंग्रेज़ों के समय से है। और अंग्रेज़ों के समय की अपन ने पद्धति को अपनाया है, आदतों में पड़ गया है। वर्तमान प्रशासन भी वैसा ही कर रहा है, तो उसको कैसे भी देखने का नहीं है, गलत है वो उसके लिए। लेकिन आंदोलन करते रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे और अब राजनीतिक रूप से भी संघर्ष करेंगे तो राजनीति में जगह मिलेगी। कल आएंगे आगे, प्रतिनिधित्व मिलेगा हमारे लोगों को, तो व्यवस्थाएं ठीक करेंगे प्रशासन की। किस तरह की रुकावटें पेश आई हैं? सभी प्रकार की रुकावटें पेश आती हैं। जैसे ओमकारेश्वर का माननीय अभय जी ने बताया ही था कि जिस धर्मशाला में रुके थे उसमें ही मना कर दिया, परमिशन नहीं देना, पेड़ों की गिनती की परमिशन नहीं दी ओमकारेश्वर में। ठाटीपुर पे वृक्षों का जो आंदोलन चलाया, उसके लिए भी बहुत सारी रुकावटें करी हैं उन्होंने। तो इस प्रकार से समाज में रुकावटें आती रहती हैं। जब आप भ्रष्टाचार के और शासन के कमज़ोर तंत्र के खिलाफ कोई मुद्दा उठाते हैं तो शासन उसमें अड़ंगे डालती है। उनके पास 1000 हथकंडे हैं तो वो डालती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। करने वाले लोग अपना काम करते हैं और समाज से उसका परिणाम भी वापस मिलता है। तमाम बड़ी पार्टियां हैं, कई सारे वादे लगातार कर रही हैं। आप किन वादों के साथ जनता के बीच में है? हमारा बेसिक मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय है। इस देश में कभी शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय बेचा नहीं गया। आज वही सबसे बड़े धंधे बन गए हैं। और सार्वजनिक परिवहन भी अपने यहाँ बंद है, उसको भी शुरू करने के लिए अपन विचार कर रहे हैं। शासन से मांग करेंगे कि ज़्यादातर बसें आजकल नेताओं की ही हो गई हैं, उसमें जनता सरेआम लूटी जा रही है। शासन की निर्धारित दरें कुछ और हैं, किराया कुछ और वसूला जा रहा है। शिक्षा सबसे ज़्यादातर नेताओं के ही संस्थान हैं। स्वास्थ्य को आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के और जनता को मुखर बनाने के लिए हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और उसी के लिए काम करेंगे। क्या लगता है कि आगामी जो चुनाव है, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और क्या जनता सपोर्ट कर रही है आपको? यहाँ तक जनता के सपोर्ट का सवाल है तो हमारे सारे के सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप में जनता से सपोर्ट करेगी। क्योंकि अक्सर अपन ने देखा है कि जनता त्रस्त हो चुकी है शासन प्रशासन से। जनता का ये कहना है कि सारे दल एक जैसे हो चुके हैं। और हमारे माननीय अभय जी भाई साहब ने भी यही कहा है कि बीजेपी की विचारधारा पूर्व में राष्ट्रीय रही है। बीजेपी के जो जनक रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका एकात्म मानव दर्शन को आप पढ़िए तो वो विचारधारा बड़े उच्च स्तर की है। लेकिन वर्तमान में उनका कल्चर बिगड़ गया है, कांग्रेस जैसा कल्चर हो गया है। तो हमारे जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा, महंगी शिक्षा से मुक्ति मिले, प्राइवेट स्कूलों का जो जंजाल है उनसे मुक्ति मिले, स्वास्थ्य का मुद्दा, सरकारी अस्पतालों में सस्ते में समय पर इलाज उपलब्ध हो, किसानों की फसल मूल्य में है, जो बारिश हो जाती है या बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है, प्राकृतिक आपदा का मूल्य शामिल हो। इस तरह से अनेक मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। तो जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप में जनता में सपोर्ट करेगी। तो ये थे आरएसएस के पूर्व प्रचारकों की पार्टी के सदस्य। इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जाएंगे और जनता उन्हें समर्थन करेगी।
ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।